हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की कहानी में मैं कुछ स्टोरी टेलिंग करना चाहूँगा, जिसमें एक काल्पनिक कहानी है, एक काल्पनिक संसार है। उसमें एक काल्पनिक संसार में एक छोटा सा गांव है, शिलांग। जो गांव है, वहाँ पर एक व्यक्ति का जन्म होता है। उसके सामने काफ़ी सारी समस्याएं थीं। उसको एक विशेष तरह की समस्या थी जिससे वो पीड़ित था। सो काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद उसे मालूम चला कि मुझे इस समस्या के ऊपर काम करना चाहिए। उसने काफ़ी लगन से काम किया और काफ़ी मेहनत, काफ़ी मशक्क़त मशक्क़त के बाद वो उस प्रॉब्लम को मैनेज करने में सफल हो पाया। सो इससे ये हुआ कि जब वो खुद उस प्रॉब्लम से ओवरकम हुआ, तो उसने सोचा कि बाकी के लोगों के भी लिए, बाकी के जो लोग हैं उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो उसने काफ़ी मेहनत की, लोगों को जोड़ा और एक लोगों का समूह बनाया जो अपने जैसे थे। काफ़ी मेहनत की उसने। तो उसने जो उद्देश्य था कि उसके जैसे लोग या वो जैसे लोग जो मिले, उनमें यदि ये भावना रहे, हेल्पिंग नेचर रहे, या तो वो काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं। तो उसकी ही अब उसकी अब उनकी ऐसी मानसिकता थी। सभी की ऐसी मानसिकता तो होती नहीं है। तो एक था उनका, तो उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और अपने बेस्ट दिया और जो करना चाहते थे वो किया। अ, उन्होंने ये ना ही अपने नाम के लिए किया, बट इस चीज़ की ज़रूरत थी कि ये चीज़ होनी चाहिए। उन्होंने केवल वो चीज़ उसके लिए की, इस चीज़ की नीड है और ये अब तक हुई नहीं है। तो इसको यदि हम करते हैं तो ये सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो उनका वो मिशन था। तो वो लड़ते रहे और काफ़ी उनका संघर्ष में भी था लाइफ। बट उन्होंने अपने आप को काफ़ी एक्सप्लोर किया, काफ़ी चैलेंज किया। तो अल्टीमेटली वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन था उनमें। कुछ इसके अपोजिटली कुछ मेंबर थे जो डर रहे थे, मतलब इच्छा थी कि ये चीज़ हो रही है तो चलो हेल्प ली जाए या वगैरह। तो बट वो उनमें इतना साहस या वो नहीं था, क्योंकि वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहे थे। उनका फैमिली बैकग्राउंड ही कंफर्ट का था। तो क्योंकि इंसान का जो मानसिकता होती है वो उसके छोटेपन से लेके अभी तक जो हमने किया है, उसकी जो वैल्यूज होती हैं, तो वो उसी के आधार पर वो तय होती हैं। तो कुछ लोगों ने उनका सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने कुछ समय के लिए आए, कुछ फिर वो चले गए। तो बट एंड ऑफ द डे ये आता है कि जो लोग चले गए या ये सोचा कि ये तो बहुत झंझट वाला काम है, इसको तो रहने दो, हम तो इसमें हेल्प नहीं दे पाएंगे, ठीक है, हम हमारा कुछ काम है। तो अल्टीमेटली दे ये हुआ कि उन्होंने सारी ज़िंदगी जी ली। ठीक है, उन्होंने काफ़ी ऐशो आराम में ज़िंदगी जी। उनके पास काफ़ी रुपया था, काफ़ी जगह वो घूमे। आ, उनको काफ़ी सारी चीज़ें पसंद थी कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी थी, ये होना चाहिए तो भारी थी, ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ थी, सब चीज़ ले ली। बट बट यदि मैं बोलूँ तो उनमें इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं था, क्योंकि वो अंदर से आना होता था। जो एंड ऑफ द डे जब उनकी भी डेथ हुई, क्योंकि हम अमर तो है नहीं, सभी को जाना ही है।
तो जो सेकंड वाले थे, जो ये था कि जिन्होंने अपनी लाइफ जी, खूब ऐशो आराम में जी, और वो वैसे वैसे ही चलने जा रहे हैं। तो बट उन्होंने कुछ अचीवमेंट उनकी थी नहीं, उनकी कुछ व्यक्तिगत अचीवमेंट नहीं थी, और ना ही उन्होंने कुछ चैलेंज किया था। तो इंटरनल सेटिस्फेक्शन में लास्ट में जब हमारे पास मालूम आता है कि 5 साल रही होती हैं, 2 साल है, 1 साल है, तब हमें मालूम चलता है कि यार मैंने लाइफ में किया क्या था यार। यदि हम इसको कर लेते तो वो ही अच्छा रहता। कम से कम उस चीज़ की नीड तो पूरी हो जाती, जिस चीज़ की ज़रूरत है उस काम को पूरा करने के लिए, वो तो कंप्लीट हो जाता। तो ये चीज़ें होती हैं। तो एंड ऑफ द डे जो, ये दोनों ही अलग अलग स्टोरी हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छा है वो अच्छा है, पर दोनों अलग अलग राय थी, अपनी अपनी ला 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 लाइफें थी। पहले वाले व्यक्ति ने अपना एक अलग मार्ग चुना, ज़रूरत थी उसको कंप्लीट किया, हेल्पिंग नेचर थी, दूसरों को हेल्प किया। तो जब उन्होंने इतनी मेहनत की तो तो ऐसा तो हो गई नहीं। यदि 100 लोग हैं, 100 में से एक दो लोग तो ऐसे ही होंगे जो उनकी बात को मानेंगे या उनकी हेल्प के लिए आएंगे, बट वो काफ़ी ढूंढने से मिलते हैं। तो ओवरऑल ऐसे लाइफ चलती रही। इस काल्पनिक कहानी का सार ये है कि यदि हम थोड़ा सा लॉन्ग विजनरी सोचें, दूरदर्शिता के रूप में सोचें चीज़ों को, तो शायद वो हमें ज़्यादा चीज़ें दे पाएँ। क्योंकि जो मन होता है, एक बुद्धि होती है, एक अंतरात्मा होती है। मन इंस्टेंट प्लेजर की तरफ भागता है, अल्पकालिक सुख की तरफ। बुद्धि होती है वो, जब हम अकेले में रहते हैं तो वो सोचना स्टार्ट करती है कि ये चीज़ें कर रहा हूँ सही है नहीं है, बाद में क्या फ़र्क पड़ेगा। जब हम इमरजेंसी या टिपिकल सिचुएशन पढ़ते हैं, जो हमारी अंतरात्मा होती है, जो हमने अपने पेरेंट्स से अभी तक जो वैल्यूज सीखी होती हैं, जो हमारे आइडल होते हैं उनसे जो वैल्यूज सीखी होती हैं, उन वैल्यूज के आधार पर वो हमारी अंतरात्मा डिसीजन लेती है। तो ये आज की एक स्टोरी टेलिंग थी। मुझे नहीं पता, मैंने केवल एक व्योरा दिया है, मैंने कोई कैरेक्टर का नाम नहीं लिया। बट काफ़ी मेरे को इसको साझा करके अच्छा लगा। एंड सो ये मेरा कोड टास्क 4.2 था। सो थे थैंक यू सो मच।